श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सप्तसप्ततितमः सर्गः। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि का दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। प्रभु प्रेमियों, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ततो दशाहेति गते कृतशौचो नृपात्मजः। द्वादशे हनि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्। ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलं। वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च। वास्तिकं बहुशुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा। प्रभु प्रेमियों, दशाह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन रत्न प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। दासिर्दासांश यानानि वैश्मानि सुमहान्ति च। ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्य ऊर्ध्वदेहिकम्। ततः प्रभात समये दिवसे च त्रयोदशे विललाप महाबाहुः भरतः शोकमूर्छितः। प्रभु प्रेमियों, राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातः काल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। शब्दापिहित कंठश्च शोधनार्थम उपागतः।
चितामूले पितुर्वाक्यम् इदम् आह सुदुःखितः तात यस्मिन् सृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया। प्रभु प्रेमियों, उस समय रोने से भरत जी का गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सोने में ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है। यस्या गतिर्नाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृप। दृष्ट्वा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलं पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन् विषसादः। प्रभु प्रेमियों, भरत जी पिताजी के अस्थि के समीप बैठ करके कह रहे हैं, तात, नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौसल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? प्रभु प्रेमियों, पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहां पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थीं। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। स तु दृष्ट्वा रुदन्तीनः पपात धरणीतले उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इवोच्छ्रितः अभिपेतोस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शुचिव्रतम् अन्तकाले निपतितं ययातिं ऋषयो यथा। प्रभु प्रेमियों, उस स्थान को देखते ही वे अर्थात भरत जी दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे। जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए थे। शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिप्लुतं विसंज्ञो नपतत् भूमौ भूमिपालमनुस्मरन् उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा। प्रभु प्रेमियों, भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुध बुध खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। मंथरा प्रभवस्तीव्र कैकेयी ग्राह संकुलः
वरदानम अयोक्षोभ्यो अमज्जयच्छोकसागरः सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया क्वतात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्। प्रभु प्रेमियों, शत्रुघ्न जी विलाप करने लगे। हाय, मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयी रूपी ग्राह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार हैं, बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च प्रवारयति सर्वान्नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति अवदारण काले तु पृथ्वी नावदीर्यते विहीनाया त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना। शत्रुघ्न जी विलाप कर रहे हैं भक्तों, कह रहे हैं भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सब को अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्य की बात है। पितरि स्वर्ग समापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते किं मे जीवित सामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्याम् इक्ष्वाकुपालिताम् अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि तपोवनम्। भक्तजनों, शत्रुघ्न जी विलाप करते हुए कह रहे हैं, पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेशों द्वारा पालित इस सूनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत् वृषमार्ततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुघ्न भरतावुभौ धरायां स्म व्यचेष्टेतां भग्नशृङ्गाविवर्षभौ। प्रभु प्रेमी, उन दोनों का अर्थात भरत और शत्रुघ्न का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। अतः प्रकृतिमान् वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः वसिष्ठो भरतं वाक्यम् उत्थाप्य तमुवाचः त्रयोदशोऽयं दिवसः
पितुर्वृत्तस्य ते विभो सावशेषास्थि निचये किम इह त्वं विलंबसे। प्रभु प्रेमी, तदनंतर दैवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभो, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो। त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि। सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नम् उत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवाभवौ। प्रभु प्रेमी, वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से, भूख प्यास, शोक मोह तथा जरा मृत्यु, ये 3 द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। प्रभु प्रेमियों, तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उत्थितौ तौ नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ वर्षातपपरिग्लानौ पृथक् इन्द्रध्वजाविव अश्रोणि परिमृद्नन्तौ रक्ताक्षौ दीनभाषिणौ अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः। प्रभु प्रेमियों, उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ अर्थात भरत और शत्रुघ्न वर्षा और धूप से मलिन हुए 2 अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थीं तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार विराजमान श्री अयोध्यानाथ आप सबका सदा सर्वदा मंगल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय
जय राम जय जय राम। श्री राम जय